5 जनवरी साल 2025 सुबह सुबह का वक्त होता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राया थाना के अंतर्गत जो सारसा गांव है, इसी सारसा गांव के अंदर जो एक तालाब है, उसी तालाब के पास में एक 34 वर्ष के व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। मामला गांव में होते हुए जब पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस की जब 3 टीमें बनाई जाती हैं तो महज 24 घंटों के अंदर इस केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब इस 34 वर्ष के व्यक्ति की मौत का खुलासा होता है, उसकी हत्या के पीछे के रीजंस निकल के आते हैं, तो इस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि एरिया का हर व्यक्ति हैरान था। और ये पूरी कहानी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा और आप लोग जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस समाज के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। और इसी मथुरा के अंतर्गत एक थाना आता है, राया थाना। और ये जो राया थाना है, इसी राया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, सारसा गांव। और इसी सारसा गांव के अंदर एक 35 वर्षीय व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम अमृत है। अमृत जो है वो शादीशुदा है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करते हैं। अमृत जो है वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि परिवार में पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के अंदर खुशियां थीं। सारी ही चीज़ें इस परिवार के अंदर ठीक ठाक चल रही थीं। कहा जाता है कि कभी कभी पैसे जो है वो परिवार के अंदर खुशियां लेकर नहीं आ पाते और कुछ लोग गरीबी में ही खुश रह लेते हैं। इसी तरीके से अमृत का परिवार चल रहा था। लेकिन अमृत को नहीं पता था कि एक दिन उसके परिवार को कुछ ऐसी नज़र लग जाएगी जिसकी वजह से उसका जो पूरा परिवार है ये बिखर के रह जाएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 4 जनवरी साल 2025 की। शाम का खाना खाने के बाद में अमृत अपने घर से निकलते हैं। अपनी पत्नी से अमृत ये कहकर जाते हैं कि वो बस अभी बाहर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत देर टहल करने के बाद में वो लौट आएंगे। अच्छा, पत्नी भी कहती है कि ठीक है, जल्दी लौट आना। उसके बाद में अमृत जो होते हैं वो घर से चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। इस समय तक तो अमृत को लौट आना था, लेकिन अमृत जब लौट कर नहीं आता है तो आखिरकार पत्नी की परेशानी बढ़ती है। जब पत्नी की परेशानी बढ़ती है तो वो इस बारे में सीधा सीधा अपने परिवार वालों को बताती है, क्योंकि उससे पहले वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई कर चुकी थी और मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब जैसे ही ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो सारे लोग अमृत को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले अमृत के जो जानने वाले लोग होते हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कम से कम अमृत की पत्नी से या फिर अमृत के परिवार वालों से ये कह सके कि हमने अमृत को देखा है, बल्कि हर कोई घर वालों से, पत्नी से यही कह रहा था कि आज तो हमने अमृत को देखा ही नहीं है। अब परिवार वाले परेशान होते हैं। देखते ही देखते ये खबर जो होती पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि अमृत न जाने कहाँ चला गया है। हालांकि कुछ लोग परिवार वालों को ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि अमृत कहीं काम से गया हो और रास्ते में उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया हो, बैटरी ऑफ हो या फिर कोई और बात। आप लोग वेट कर लीजिए, किसी रिश्तेदार से पूछ लीजिए, हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ पर चला गया हो। अब जो परिवार के लोग होते हैं रिश्तेदारी में कॉल करते हैं, लेकिन जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो भी यही बताते हैं कि अमृत तो यहाँ पर नहीं आया। परिवार वालों की चिंता बढ़ती रहती है। सोचते हैं कि रात भर वेट कर लेते हैं, सुबह जाकर पुलिस कंप्लेंट कराएंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी 5 जनवरी साल 2025 का दिन आता है, इसी सारसा गांव के नज़दीक में एक तालाब है। अब सुबह सुबह लोग उठकर उस तालाब के नज़दीक होकर अपने खेतों पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसी बीच में कुछ लोगों को वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी दिखाई पड़ती है। लोग जब नज़दीक जाकर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद में लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल कल से जिस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था, अमृत को, ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अमृत की थी। इस बात की सूचना जब अमृत के परिवार वालों को दी जाती है तो अमृत के परिवार वालों को भी रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव के अंदर ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि अमृत की किसी ने हत्या कर दी है। अब दोस्तों, गांव के अंदर जहां पर क्राइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का अगर कत्ल हो जाए तो पूरे गांव के अंदर सनसनी फैल जाती है। उसके बाद में इस बात की जो सूचना होती है तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी जाती है। अब पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके वारदात वाली जगह पर जाकर जो डेड बॉडी थी
उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार अमृत की हत्या कौन और किस वजह से करेगा। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहले अमृत के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। जब अमृत के परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट या फिर कोई शक है या फिर कोई ऐसा जिससे कोई दुश्मनी को रंजिश रही हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन, किसी से कोई ज़मीनी विवाद, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन जो परिवार वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अमृत तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, ना उसका किसी से कोई लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, और साहब हम तो गरीब लोग हैं, हमारा भला किसी से क्या पैसों का लेन देन होगा, क्या ज़मीनी विवाद होगा। अब ऐसे में पुलिस वाले घर वालों के बयान दर्ज करती है। उसके बाद में अमृत की पत्नी से पूछताछ करती है। अब अमृत की जब पत्नी से पूछताछ करती है तो अमृत की पत्नी भी यही बताती है कि कल शाम वो खाना खाकर ये कहकर निकले थे कि बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन जब वो लौट कर आती नहीं है तो फिर मैं फ़ोन लगाती हूँ। जब मैं फ़ोन लगाती हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद में मैं इस बारे में सूचना परिवार वालों को देती हूँ। हम सब मिलकर ढूंढते हैं, पूरे गांव के अंदर ढूंढते हैं, तमाम रिश्तेदारों में खबर भिजवा देते हैं, लेकिन कहीं से भी अमृत का कुछ पता नहीं चलता है। हम लोगों ने सोचा था कि अगर कल तक अमृत नहीं आएंगे तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट कराएंगे, लेकिन कल सुबह ही यानी आज सुबह ही अमृत की डेड बॉडी गाँव के ही पास इस तालाब से मिलती है। साहब कातिल जो भी है वो पकड़ा जाना चाहिए। जो भी कातिल है उसने मेरा संसार छीन लिया, मेरी दुनिया छीन ली और मुझे विधवा कर दिया। हालांकि परिवार वाले अमृत की पत्नी को छुपाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, कहते हैं कि जो होना था सो हुआ है, लेकिन कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा। अब पुलिस वाले तमाम लोगों के बयान दर्ज करने के बाद में सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि किसी ने अमृत को किसी के साथ आते जाते देखा क्या। लेकिन दोस्तों कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही सारी चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी डेड बॉडी के सामने दिखाई पड़ रही थी। किसी ने किसी तेज़ धारदार हथियार से अमृत के गले पर वार कर उसकी हत्या की थी। अब दोस्तों इसके बाद में पुलिस जब इस पूरे मामले में जानकारी जुटाती रहती है तो कहीं ना कहीं जब बार बार पुलिस पूछताछ कर रही थी तो पुलिस का जो शक था अमृत की ही पत्नी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अमृत की पत्नी के जो बयान थे ये लगातार कुछ थोड़ा सा 19-20 दिखाई पड़ रहे थे। और मैं कहता हूँ आप लोगों से कि पुलिस की जो नज़र होती है ये बहुत ज़्यादा पार की नज़र होती है। अब जैसे ही अमृत की पत्नी के ऊपर शक होता है उसके बाद में पुलिस वाले अमृत की पत्नी की कॉल डिटेल से लेकर उसके बारे में गांव में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। तो पुलिस को यहाँ से एक अजीब बात पता चलती है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि कुछ समय पहले की बात है कि अमृत के घर में लगातार झगड़ा हो रहा था एक बात को लेकर। दरअसल अमृत की जो पत्नी है वो उसके ही भतीजे रोहित के साथ में उसके रिश्ते थे और इस बात को लेकर परिवार के अंदर कलह बनी हुई थी। अब पुलिस वाले को जब ये एंगल मिलता है तो उसके बाद में पुलिस वाले रोहित को उठा लेते हैं। जब रोहित को उठाते हैं और जब रोहित से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो थोड़ी ही देर जब रोहित को तोड़ा जाता है तो उसके बाद में रोहित अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जुर्म कबूल करने के बाद में रोहित कहता है कि हाँ, अपने चाचा की हत्या मैंने ही की है। जब रोहित ये बात बताता है तो कुछ देर तो पुलिस वाले रोहित के चेहरे को देखते हैं कि आखिरकार ये 20-22 साल का लड़का क्या बोल रहा है। उसके बाद में रोहित से जब कत्ल करने के पीछे की वजह पूछी जाती है तो जो वजह बताता है वो रिश्तों को कुछ इस तरीके से कलंकित करती है कि इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल रोहित बताता है कि जब उसके चाचा की शादी हुई तो शादी होने के बाद में चाचा अपनी पत्नी के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे। रोहित की जो चाची यानी जो अमृत की पत्नी थी ये देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब रोहित का जो था वो चाचा अमृत के घर आना जाना था। अमृत जो था मेहनत मजदूरी के लिए जाया करता था। तो रोहित अपनी चाची से कभी कभी मजाक किया करता था, कभी डबल मीनिंग मजाक किया करता था और बातों ही बातों में कहा करता था कि चाची तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो। शायद अमृत की पत्नी यानी रोहित की चाची भी इन्हीं सारी चीज़ों का इंतजार कर रही थी और वो भी किसी तरीके से रोहित को सिग्नल देती है। अब उसके बाद में रोहित और उसकी चाची के बीच में रिश्ते बन जाते हैं और जब ये एक बार अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। यानी रोहित को उसकी चाची की लत लग चुकी थी। जब कभी भी जाता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और ये चीज़ें आम हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाती। उसके बाद में इस बात की खबर आखिरकार अमृत को लग जाती है और जब अमृत को इस बात की खबर लगती है वो इस बात को घर के अंदर रखता है, जिस वजह से इस घर के अंदर कलेश हो जाता है। हालांकि अमृत की जो पत्नी थी अब उसको समझ आ चुका था कि उसने जो किया है वो गलत किया है, इसलिए वो रोहित से दूरी अपनाना शुरू कर देती है। लेकिन रोहित जिसको 22-20 साल की उम्र में इन सारे चीज़ों की लत लग चुकी थी वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था।
उसके बाद में वो अपनी चाची के ऊपर लगातार संबंध बनाने का प्रेशर बनाता है। लेकिन चाची जिसको अकल आ चुकी थी, उसको लग रहा था कि शायद मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ। उसके बाद में वो संबंध बनाने से इनकार कर देती है। इसी वजह से रोहित अब प्लानिंग करता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रोहित सोचता है कि अगर मैं चाचा अमृत को ही रास्ते से हटा दूं तो उसकी चाची उसकी हो जाएगी। इसलिए वो 4 जनवरी साल 2025 को अपने चाचा को पहले तो काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाता है। उसके बाद में जब चाचा को काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है तो किसी बहाने से उसे तालाब के नज़दीक लेकर पहुंचता है। लेकिन रोहित अपने साथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी लेकर गया था और उसी कुल्हाड़ी से वार कर वो अपने चाचा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में शव को उसी तालाब के किनारे छोड़ता है और कुल्हाड़ी को लाकर अपने घर छुपा देता है। हालांकि पुलिस ने वो कुल्हाड़ी और डेड बॉडी ऑलरेडी बरामद कर ली है और रोहित को जेल भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा 2 मेन वजह बनी। पहली एक मेन वजह ये थी कि इस रिश्ते के अंदर मजाक आई और दूसरी ये थी कि किसी भी हाल में इंसान को अवैध संबंध नहीं बनानी चाहिए। हालांकि ये जो अमृत था, इसकी पत्नी को अकल तो आई, लेकिन जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, जिसकी कीमत अमृत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल दोस्तों, इस भतीजे रोहित को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए और क्या इसमें पत्नी का भी कोई योगदान है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।